आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बुधवार को देर शाम मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मनासा के मजेजी अस्पताल में कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस पर मनासा पुलिस टीम ने बारीकी से कार्रवाई करते हुए जांच करते हुए छानबीन। मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बुधवार को देर शाम मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मनासा के मजेजी अस्पताल में कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस पर मनासा पुलिस टीम ने बारीकी से कार्रवाई करते हुए छानबीन की। इसके तहत मनासा पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोर इमरान पिता अजीज मोहम्मद पटेल कॉलोनी मनासा, अजय उर्फ बल्ला पिता प्रहलाद ग्वाला, नीरज पिता मनोहर रावत जिसकी उम्र 22 साल है और निवासी जूना को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। मनासा पुलिस ने आरोपी से बारीकी से पूछताछ की। इसके बाद मनासा थाना पुलिस ने पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह से चुराई गई करीब 7 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वाहन चोरी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच द्वारा वाहन चोरों का पता लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें आज मनासा थाने के 2 आरक्षक जिनके नाम पंकज भलवारा और पंकज राठौड़ है, उनकी द्वारा सूचना संकलन पर 3 वाहन चोरों को पकड़ा गया था, जिनके नाम इमरान खान, नीरज रावत और अजय ग्वाला है। तीनों ही वाहन चोरों से पूछताछ करने पर इनसे चोरी किए हुए 7 मोटरसाइकिल वाहन जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। जब्त किए गए वाहन में से 4 मोटरसाइकिल कैंट थाने से चोरी होना पाई गई है, 1 नीमच सिटी और 2 मनासा थाने की चोरी हुई मोटरसाइकिलें हैं। तीनों ही वाहन चोरों से 7 वाहन जब्त कर कार्रवाई की गई है। तीनों से ही बारीकी से पूछताछ की जा रही है। तीनों की रिकॉर्ड तैयार कर निगरानी फाइल खोली जाएगी ताकि आगे भी इन पर निगाह रखी जा सके और इनका CDR निकलाकर इनकी जांच की जाएगी कि इन वाहन चोरों के संलिप्त और साथ में कौन-कौन है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। बुधवार को देर शाम कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव फुलपुरा में 47 वर्षीय युवक कारूदास बैरागी पिता विष्णुदास बैरागी अपने खेत पर भैंसों को चारा डालने गए थे। तभी अचानक तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होने लगी और इसी बीच वह आकाशीय बिजली का शिकार बन गए। तेज बारिश को देखते हुए कारूदास खेत पर ही आम के पेड़ के नीचे जा खड़े। देर शाम करीब 5 बजे जोरदार आंधी के साथ बिजली गिरी और मौके पर ही कारूदास बैरागी की मौत हो गई। परिजन शव को मनासा के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए, जहां कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अंदर आ जा भैया, अगली फाटक पे अंदर आ। अंदर कमर के हाथ लगा। व्यापारी संघ मनासा के द्वारा द्वारिकापुरी मनासा में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को सुबह 9 बजे से मनासा के द्वारिकापुरी धर्मशाला में व्यापारी संघ के द्वारा व्यापारियों, मुनीम वर्ग के लोगों के लिए 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं और महिलाओं के लिए टीके लगवाने के लिए शिविर का आयोजन रखा गया। टीकाकरण के दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष मनासा के बद्रीलाल आधार ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी संघ के द्वारा आज द्वारकापुरी में टीकाकरण शिविर का आयोजन रखा गया। इसमें करीब 300 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। वहीं व्यापारी संघ के द्वारा 2 चरणों में और टीकाकरण शिविर का आयोजन रखा जाएगा। हमारा लक्ष्य करीब 900 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। प्रशांत शर्मा ने जागरूकता संदेश देते हुए कहा कि सभी से अनुरोध है कि आप सभी टीका जरूर लगवाएं। बद्री भाई 2 मिनट फ्री हो जाओ तो मैं आ जाऊँगा।
माननीय नागरिकों, जैसा कि आप समझते हैं कि कोरोना एक बड़ी महामारी है। काफ़ी हमारे परिजन, काफ़ी हमारे मिलने वाले इसमें हमने खो दिए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ना स्कैनिंग करा रहे हैं, ना वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज मनासा में व्यापारी संघ 18+ वालों को वैक्सीन लगवा रहा है। कई जगह जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने में आ रही है कि लोग वैक्सीन के नाम से डर रहे हैं, तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोरोना, इससे बचाव का एक बहुत अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन। आगे से आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम सुरक्षा की एक पहली लेयर अपने शरीर में इम्प्रूव कर सकें। मनासा में लायंस क्लब ने, मंडी व्यापारी संघ ने और राज्य व्यापारी संघ ने ये कैंप लगवाया है। अधिक से अधिक सरपंच, पंच, ये लोग भी अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा स्कैनिंग करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाएं। मेरा यही निवेदन है, क्योंकि हमारी सुरक्षा की ये पहली लेयर है। यह बीमारी बड़ी घातक है। हम अपनों को खोने का दर्द सह चुके हैं और किसी को खोना नहीं चाहते हैं। वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षा रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें। इस आज जो द्वारिकापुरी में जो टीकाकरण केंद्र टीका लगाए गए हैं, तो किन की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कितना लक्ष्य ये बनाया है इसका? आज का कार्यक्रम व्यापारी संघ मनासा की ओर से है। प्रथम वैक्सीनेशन शिविर है। इसमें 18+ व्यापारी बंधु वो उनके सहायक मुनीमों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। आज लगभग 300 लोगों का पंजीयन किया है और अगले 2 चरणों में और करके और नगर के सभी व्यापारियों और उनके सहयोगियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था आज द्वारकापुरी में और अगले 2 चरणों में भी यही प्रस्तावित है। टीकाकरण तो एक राष्ट्रीय आवश्यकता है इस समय की, और सभी को टीकाकरण कराना चाहिए ताकि इस महामारी से हम निजात पा सकें। कुछ लोग टीका लगवाने से डर रहे हैं। अभी उनको ये डर है कि टीका लगवा नहीं रहे, जांच नहीं करवा रहे, स्कैनिंग नहीं करवा रहे। उनके लिए कुछ एक संदेश हो जाए। इसीलिए हम सबसे पहले व्यापारी और उनके जो सहायक है उनके लगा के ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। यही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा चक्र साबित हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। टीकाकरण पूर्ण रूप से सेफ है और हमें अवश्य इसको करना चाहिए, लगवाना चाहिए। इधर नीमच जिले में 86 तालाब से खेती के लिए मिट्टी निकालने की अनुमति का संशोधित आदेश कलेक्टर ने जारी किया। गुरुवार दोपहर में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने खनिज उत्खनन से संबंधित एक संशोधित आदेश जारी किया। इसके तहत नीमच जिले के तीनों उपखंड नीमच, जावद, मनासा में 86 तालाबों से कृषि कार्य के लिए निःशुल्क मिट्टी निकालने की अनुमति दी गई है। किसान तालाबों से उपजाऊ मिट्टी निकाल कर खेतों में डाल सकेंगे, जिससे अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। मंदसौर जिले के झरारा गांव की आधी आबादी जो है वो करीब 1.5 माह से पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। इसको लेकर गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया और पंचायत पर जल वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पंचायत भवन के बाहर 3 घंटे तक पानी के खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल झलारा गांव की आधी आबादी करीब 1.5 माह से पानी की किल्लतों का सामना कर रही है। जब लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का ग्राम पंचायत कोई समाधान नहीं कर पाई, तो गुरुवार को ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया। ग्रामीणों ने पंचायत भवन के बाहर 3 घंटे तक पानी के खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्राम पंचायत पर जल वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ हिस्से में रोजाना नल आते हैं, लेकिन आधे गांव में नल व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसे में उन्हें लंबी दूरी तय कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार वो कई बार स्थानीय सरपंच और सचिव को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया गया, तो मजबूरन उन्हें पंचायत के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा और जब मामले की जानकारी सचिव को लगी तो उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया है। ये क्या है कि इनकी समस्या ये है कि पानी नहीं मिल रहा है, ये समस्या है ना। तो एक बात है कि पानी कुएं में थोड़ा कम पड़ चुका है, जो कपिल धारा कुआं है उसमें पानी कम पड़ चुका है, मगर इनका ये समस्या है कि एक वार्ड में ज़्यादा देते हैं ना, हमारे वार्ड में कम देते हैं। इसकी समस्या हम शीघ्र से हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा पीएचसी के पाइप पड़े हैं और जहाँ पानी नहीं चल रहा है वहाँ पर पानी लाने का प्रयास बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। इनका कितना लगभग 3 घंटे तक बैठा, कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, मैं तो देखो बाहर रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ। 3 घंटे से बैठे थे? नहीं, मेरी बात सुन लो, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया था। जब फ़ोन आया तो मैंने कहा मेरा बाइक नहीं है, बाइक लेके आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। आ गया।
सरपंच साहब तो खुद के रहते वो क्यों नहीं, सरपंच साहब की मैं नहीं कह सकता। पानी कूड़ा पानी लाणो तो 1.5 महीनो हो गयो, पानी पीने आई रहो, नर पीने आई रहा, कहीं नहीं रहो, कूड़ा गैस पानी लाणो। अच्छा, तो अब क्या मांगे आपके? पाणी आणो सावे के नर भी तो आणो सावे, नर वारा ती कहाँ तभी होने कोनी, नर देवा वारा सरपंच ती कहाँ तभी होने कोनी, मेंबर ती पटवारी ती मंत्री ती सब ती कहाँ तो होने कोनी, तो कणकी। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या आश्वासन मिला है यहाँ? कहीं नहीं मिलियो, अब कहीं मिलियो, हाल कोई ना आयो, ना तो सरपंच ने कोई ना आयो अभी तक। तो लगभग कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 1.5 महीना हो गया। पानी की समस्या गांव जलारा में पानी की समस्या आ रही है। लंबे दिनों से गांव वाले पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आज इसी को लेकर ग्राम पंचायत भवन के सामने लगभग 3 घंटे से धरने पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं और कोई भी जवाबदेही व्यक्ति यहां पर लगभग 3 घंटे से उपस्थित नहीं था। और सोचने वाली बात यह है कि यह गांव जलारा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा गोद लिया हुआ है और 24 घंटे नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश में गांव तीसरे नंबर पर आता है। और आज यह पानी की टंकियां लेकर ग्रामवासी परेशान होकर आज मजबूरन ग्राम पंचायत के सामने धरने पर बैठना पड़ा। लगभग कितने दिनों से? ये लगभग कम से कम 1-1.5 महीने से परेशानी आ रही है। रोज़ सरपंच साहब और मंत्री जी और जो नल ऑपरेटर है उनसे हम अवगत कराते हैं समस्या कि भैया हमारी ये समस्या है, निदान की जाए, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। आज मजबूरन हमें पंचायत भवन के सामने हमें धरने पर बैठना पड़ा। अभी तक क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ बैठे गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीणवासी लंबे समय से यहाँ धरने पर बैठे हैं और अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब और हमें आश्वासन नहीं दिया गया किसी की ओर। कोरोना काल में पत्रकार भी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आगे आ रही हैं। वहीं पत्रकारों ने कोरोना काल में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं और मौजूदा समय में दे रहे हैं। इसी बात को समझते हुए प्रशासन ने आज सीतामऊ तहसील स्तर पर पत्रकारों के लिए सामूहिक वैक्सीनेशन का आयोजन किया। मंदसौर जिले के लिए ये पहला पत्रकारों का वैक्सीनेशन है जो तहसील स्तर पर संपन्न हुआ। इसमें सीतामऊ क्षेत्र के सभी पत्रकार साथियों ने वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखाया। इसको लेकर सरस कुंवर कन्या विद्यालय स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर सीतामऊ क्षेत्र के कई पत्रकारों ने सहभागिता कर वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर घनश्याम शर्मा मौजूद थे और पत्रकारों के वैक्सीनेशन में सहयोग उन्होंने किया। इस मौके पर सीतामऊ क्षेत्र के पत्रकार प्रकाश शर्मा, हिम्मत सिंह चौहान, लक्ष्मी नारायण मंदालिया, पुरा लाल परमार, कयामपुर मनीष शर्मा, विजय गिरोठिया, बलवंत भट्ट के साथ तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। इन पत्रकारों ने सहभागिता की। पहले से लगवा चुके कुछ साथियों ने छोड़ बाकी सभी ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना काल में नाहरगढ़ पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि जनता ने इसका स्वागत किया। कोरोना महामारी के उस दौर में जब आम व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, उस समय पुलिस विभाग लगातार सड़कों पर अधिकारी और कर्मचारी मौसम की मार झेलते हुए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार महामारी की भयावहता के कारण जब परिजन कोरोना पीड़ितों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, उस दौर में स्वास्थ्य विभाग के योद्धाओं ने कोरोना मरीजों का उपचार कर मानवता की मिसाल पेश की। ऐसे योद्धा हम सब के लिए वंदनीय और अभिनंदनीय हैं। कोरोना संक्रमण से युद्ध लड़ रहे खाकी वर्दी वाले चिकित्सक का नाहरगढ़ नगर में पुष्प वर्षा से आमजन के द्वारा स्वागत किया गया है। बुधवार नाहरगढ़ नगर व्यापारियों और जनता ने सड़कों पर पूरे सम्मान के साथ फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नाहरगढ़ थाना अध्यक्ष गिरीश जेजुलकर, एसआई विकास गहलोत, मेडिकल ऑफिसर जगदीश गहलोत, कंपाउंडर उत्तम सिंह नरवरिया के साथ स्टाफ मौजूद था। बारी बारी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगले सेक्टर में दूसरों को लेते हैं। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गुरुवार सुबह को शहर के कैंट थाना के बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने पैदल और वाहन सवार बिना मास्क घूमने वाले लोगों को रोका और पूछताछ की। बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दी। नीमच नगर पालिका ने शहर के पटेल प्लाजा और बंगला नंबर
नंबर 50 क्षेत्र में वाहन पार्किंग के लिए लाइनिंग की। गुरुवार दोपहर नीमच नगर पालिका की टीम के द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर शहर के बंगला नंबर 50 और पटेल प्लाजा क्षेत्र में वाहन पार्किंग के लिए सड़कों पर लाइनिंग की गई। अनलॉक की प्रक्रिया में यातायात व्यवस्था बाधित न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी लोग करें, इसके लिए ये काम किया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस हेतु रोड पर कार पार्किंग और टू पहिया पार्किंग हेतु लाइनिंग कार्य किया जा रहा है। जो बीच में आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। तो कहाँ पे कार्रवाई की गई? पटेल प्लाजा और बंगला नंबर 50। कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे विधायक जी से बात होने के बाद में आप यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको व्यवस्थापन दूसरी जगह तक देंगे जगह। अभी जैसे कि हमने देखा और हमारे कैमरे में कैद हुआ कि ये विधायक जी से बात कर ली है, ये वो तो आपने वो इनका कहना है, मैंने बताया। इनका कहना है विधायक से बात हो गई है। ये बेग वाले लोग हैं, 1972 से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब गरीब लोग हैं। कोरोना काल का समय है, इन गरीब लोगों को परेशान नहीं करके इनको व्यवस्थित जगह बिठा दिया जाए और अभी इनकी जगह हटाई नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है नगर पालिका द्वारा की जा रही है। नगर पालिका द्वारा लाइनिंग डाली जा रही है पार्किंग के लिए। अभी कोरोना काल से सभी जुड़े हुए हैं, उसके बाद नगर पालिका लाइन डाल रही है और जिनके पास रोजगार नहीं, अभी क्या कहना चाहिए? गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाए, समय आने पर अगर इनसे बैठकर बात करके इनको व्यवस्थित जगह दे दी जाए। गुरुवार सुबह नीमच के विजय टॉकीज चौराहे से व्यापारियों की संस्था कैट ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। जागरूकता और कोरोना संक्रमण के बचाव के संदेश वाले पोस्टर बैनर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए। जागरूकता और कोरोना संक्रमण बचाव के संदेश वाले पोस्टर बैनर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे। अभियान के द्वारा कैट से जुड़े व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बिना मास्क के सामान नहीं देंगे। अभियान की शुरुआत के अवसर पर विजय टॉकी चौराहे पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन के साथ कैट संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने केट द्वारा एक अभियान की शुरुआत करी है, जो आप पीछे देख रहे होंगे, नो मास्क नो एंट्री, और जनता को जागरूक करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण अभी पूरी तरह गया नहीं है, तो लोगों को पूरी तरह सचेत रहना है। बिना मास्क के हम सभी संस्थाओं को, जो नीमच शहर की है, सबको ये आह्वान कर रहे हैं कि बिना मास्क के कोई किसी को सामान नहीं दे। नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो बात। हम उस अभियान की शुरुआत आज कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार और भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पप्पू जैन। तो केट समय समय पर लगातार, जब से ये सेकंड वेव आई है नीमच शहर में, तो हमारी संस्था ने कहीं ना कहीं हर फील्ड में काम किया है, चाहे ऑक्सीजन को लेके हो या बेड की उपलब्धता को लेके हो। जो भी हमारी संस्था से बनता है हम वो लगातार कर रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे और लगातार ये काम करते रहेंगे जनता को जागरूक करने के लिए। तो हमारा तो शहर के सभी व्यापारियों से और जो भी शहर के नगरवासी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये संक्रमण से बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने को जीवन को आगे बढ़ाना है और हर चीज़ का ख्याल रखना है। मास्क के बिना घर से निकलना नहीं है और मास्क के बिना में कहीं पे एंट्री नहीं करनी है। धन्यवाद। सेवा के कार्य में लगी रहती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी लगातार लोगों को जागरूक करना, व्यापारियों को इस बात के लिए समझाना, प्रेरित करना कि लॉकडाउन क्यों आवश्यक है और आवश्यक वस्तुओं को कैसे गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, इस दिशा में लगातार काम करने वाली कैट संस्था के द्वारा भाई दीपक जी जो अध्यक्ष हैं, जिसके हम सभी लोग मिलके नगरपालिका अध्यक्ष सम्मानीय राकेश पकुविया और यहाँ सब लोग मिलकर और कैट के माध्यम से जो बैनर लगाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, नो मास्क नो एंट्री, हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें, उस दिशा में जो कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग कई चौराहों पे आपके माध्यम से, कैट के माध्यम से इस तरह के बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि व्यापारियों में या आने जाने वालों में जो भी नीमच में आ रहे हैं उनमें इस बात की जागरूकता बनी रहे
कि सरकार ने ज़रूर बाज़ार खोला है पर कोरोना गया नहीं है। तो कोरोना संक्रमण काल से बचने के लिए लगातार किस प्रकार की सुविधा, किस प्रकार के कदम हमको उठाते रहना पड़ेगा, किस प्रकार के डिसिप्लिन में हमको रहना पड़ेगा, इस दिशा में जागरूकता का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से पूरी कैट संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि सभी व्यापारी भाइयों ने बहुत लंबे समय से बंद के कारण कई परेशानियाँ झेली है, तो सब एक दूसरे को और ये सारी संस्थाएं आगे बढ़े, जैसे कैट बड़ी है कि अपने अपने एसोसिएशन को जागरूक करें, किस किस प्रकार से की चीज़ें अगर वो लगातार करते रहेंगे, किस किस प्रकार के डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो हमको दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और हम संक्रमण के साथ, कोरोना के साथ जीते हुए अपना व्यापार कर पाएंगे। मनासा तहसीलदार ने मनासा नगर में भ्रमण कर बेवजह दुकानें खोलने वाले कई दुकानों पर कार्रवाई की है, दुकानों की सील भी की है। मनासा में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए जरूरत संबंधी दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार आदेश नहीं होने के बावजूद भी दुकान खोलकर बैठे हैं। गुरुवार को मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी, पुलिस टीम ने मिलकर मनासा शहर में बेवजह खोलने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करते हुए दुकानें सील की, साथ ही दुकानों पर शटर खोलकर अंदर भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। कार्रवाई के दौरान भीड़ खाली करवाकर दुकानें सील की गईं। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद थी। ठीक है, 50 जन आपके पास आएंगे और आपको कुछ दे जाएगा प्रसाद। सही बात, मतलब क्या नहीं लगता वो करने से यार। सही है, देखने तो कंट्रोल में है अभी, बिल्कुल है ना। तो देख लो, आप लोग सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं। पिपलिया मंडी पुलिस ने बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्राली से 45 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया। मदसौर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। थाना पिपलिया मंडी पुलिस टीम के द्वारा महू नीमच हाईवे थडोद फंटे से एक बिना नंबर के ट्रैक्टर में ट्राली से काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में भरा 45 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, जिसकी कीमत करीब 67,500 रुपए है, से बरामद किया गया। मौके से एक आरोपी कमलेश प्रताप प्रभुलाल जाट उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर की ट्राली में नीचे की तरफ स्कीम बनाकर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कल रात को थाने में पदस्थ उप निरीक्षक जड़िंग को उनके विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक मैसी कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर, पीछे ट्रॉली लगी हुई, उसमें आरोपी कमलेश जाट निवासी भाई का अवैध रूप से डोडा चूरा लेके जा रहा है और स्कीम में छिपा कर रखा हुआ है। सूचना पर उनके द्वारा स्टाफ लेकर थड़ोद फंटे पर नाकेबंदी की गई। उक्त ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उसमें नीचे ट्रॉली के नीचे तरफ स्कीम बनाकर रखी हुई थी, जिसमें 3 कट्टों में 45 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज उसका न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाकर आगे की पूछताछ की जा रही है। सर, ट्रॉली में किस तरह की स्कीम बना रखी थी और माल कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना होता है सर? ट्रॉली में जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के नीचे एक चादर का पसरा लगाकर स्कीम बना रखी थी, जिसमें ये अवैध रूप से जो डोडा चूरा बरामद किया गया उसको छुपा कर रखा गया। कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना, कुछ प्रारंभिक जाँच में अभी रिमांड लिया गया है। रिमांड के बाद से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र में निरंतर स्कीमें की बना के ना जो गाड़ी डोडा चोरा तस्कर सक्रिय और माल परिवहन कर रहे हैं, तो सर किस तरह से किन बिंदु जांच करेंगे? स्कीम बनाने जाना है सर, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोई जांच होगी इस विषय में? नहीं, अब सूचनाएं जो मिलती हैं, सूचनाओं के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है और जो स्कीम बना रखी हैं या जो जिनके द्वारा बनाई जाती हैं उनके संबंध में पताराशी की जा रही है और पता चलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।